Hello guys, welcome back to Kanun Chala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we're back with a new video. So आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो कि अभी रिसेंटली में हेल्ड हुई थी जिसका नाम है कोप 16। अब ये कोप 16 क्या है? कोप 16 का मतलब है और बेसिकली हम कोप कब माने तो कोप स्टैंड्स फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पेरिस। ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जहाँ पर जितनी भी पार्टी कंट्रीज जो भी इस कन्वेंशन की मेंबर्स होती हैं वो आती हैं एंड डिस्कस करती हैं ऑन सम इश्यूज रिलेटेड टू द मीटिंग। अब ये कोप होता क्या है? कोप स्टैंड्स फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जहाँ पे जितनी भी पार्टीज़ हैं ऑफ दिस कन्वेंशन वो सब एक साथ आती हैं एंड डिस्कस करती हैं ऑन द मैटर्स दैट आर रिलेटेड टू द इश्यूज एंड वहाँ पे ये डिसाइड करती हैं ऑन सच मैटर्स। अब कोप के हम कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं। पहला ये कि एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सो बेसिकली कोप इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जहाँ पे ये काफ़ी बिग इश्यूज़ पे डिसाइड करते हैं एंड वहाँ पे जितना भी डिसीजंस लेना होते हैं वो सारी कन्वेंशन कंट्रीज़ जो भी पार्टीज़ होती हैं वो डिसीजंस लेती हैं। कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ जो भी पार्टीज़ हैं इस कन्वेंशन की वो अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं इस कन्वेंशन में। नेक्स्ट इज एजेंडा ड्राइवन डिस्कशंस। कोप मीटिंग्स है इनका मेन फोकस होता है ऑन सेवरल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे, डिसर्टिफिकेशन पे या फिर बायोडाइवर्सिटी पे। नेक्स्ट है इनका ग्लोबल कोऑपरेशन। तो जितनी भी कोप मीटिंग्स हैं वो एक सारी कोप कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे वो अपने इश्यूज़ को ला सकते हैं, जहाँ पर वो एक साथ आ सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे अपने इश्यूज़ ला सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं ऑन द ग्लोबल इश्यूज। एंड द लास्ट वन इज़ द आउटकम डॉक्यूमेंट्स। तो जो जितनी भी कोप मीटिंग्स होती हैं वो एट लास्ट में एक रिजोल्यूशन पे आती हैं, एक एग्रीमेंट पे आती हैं या फिर एक डिसीजन पे आती है जहाँ पे सारी कंट्रीज़ एग्री करती हैं एंड फिर वो उस डिसीजन को लेके उस डॉक्यूमेंट के थ्रू या फिर वो उन मेजर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं जो भी उनके रिजोल्यूशन में आया है एंड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन के कोऑपरेटिव कन्वेंशन हेल्ड करके फिर वो फर्दर सच मेजर्स लेते हैं। रिसेंटली कोप 16 की बात करें तो जो कोप 16 था वो बेस्ड था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि हेल्ड हुआ था इन कैली कोलंबिया फ्रॉम 21 अक्टूबर टिल नवंबर 1, 2024। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि वो किसी न किसी की एस्पेक्ट पे फोकस करती है। तो बेसिकली जो हमारी कोप जो मीटिंग्स होती हैं दैट इज़ जो कन्वेंशंस हेल्ड होते हैं ये किसी न किसी क्लाइमेट रिलेटेड जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या फिर डिसर्टिफिकेशन पे डेजर्टिफिकेशन पे ये फोकस करते हैं। तो इस बार का हमारा था फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे। अब कोप जो है हमारा वो एक सिंगल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काफ़ी सारे यूनाइटेड नेशंस के फ्रेम करके ये बना गया है जहाँ पर हर एक यूनाइटेड नेशंस का अपना एक अलग कोप है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ सैवरल्स दिए गए हैं तो हम उनको देखते हैं जैसे कि UNFCCC जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि अडॉप्ट किया गया था ऑन 9 मई 1992 एंड इन फोर्स लाया गया था 21 मार्च 1994 को। एंड जो फर्स्ट कोप था दैट इज कोप 1 ये हेल्ड किया गया था इन बर्लिन जर्मनी इन 1995। अगर हम सेकंड की बात करें वो है हमारा UNCBD दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि अडॉप्ट किया गया था ऑन 5 जून 1992 एंड इन फोर्स आया था 29 दिसंबर 1993 में। फर्स्ट कोप था जो कि UNCBD पे हुआ था वो हुआ था इन द बहामास 1994 एंड द लास्ट वन UNCCD जो कि है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो कि अडॉप्ट किया था ऑन 17 जून 1994 एंड इन फोर्स आया था 26 दिसंबर 1996। जो फर्स्ट कोप था दैट वाज बेस्ड ऑन UNCCD वो हेल्ड हुआ था इन रोम इटली इन 1997। तो ये थे हमारे सब यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट कन्वेंशन जो कि क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर बेस्ड होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द कोप 16 जो कि इस बार हेल्ड हुआ था।
So let's learn it through our presentation. तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज की वीडियो। सो द टॉपिक इज कोप 16 के आज हम इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। तो पहली बात हम ये देख लेते हैं कि कोप 16 की मीटिंग इस बार कहाँ हुई थी। तो वो हुई थी कैली कोलंबिया में, एंड वो हुई थी ऑन वन ऑफ द ये जो है 16th एडिशन था ऑफ द वर्ल्ड्स इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी समिट को लेके, जिसका था यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब हम इसके की गोल्स देखते हैं कि की गोल्स क्या थे। अब यहाँ पे KMGBF दिया गया है, इसका मतलब है कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये एक 30 by 30 एग्रीमेंट था जो कि एम करता है टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड मरीन एरियाज बाय 2030। तो 30% ऑफ लैंड ये प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है इन द मरीन एरियाज, जो कि करेंट प्रोटेक्शन है दैट इज 7% लैंड एंड 10% ऑफ मरीन। अब हम ग्लोबल टारगेट्स की बात करें तो 23 एक्शंस ओरिएंटेड टारगेट्स लाए गए हैं, जिसमें कि हाफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इंट्रोडक्शन होगा बाय 2030, जिसमें जितना भी जो पॉल्यूशन हो रहा है अ, तो वो एक लिमिटेड रेंज तक ला दिया जाएगा बाय 2030। फेयर बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज एंड डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन दैट इज DSI, इंटीग्रेट बायोडाइवर्सिटी इन नेशनल पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। तो उनके साथ साथ कुछ ये भी टारगेट्स रखे गए हैं एंड कुछ 23 टारगेट्स भी रखे गए हैं। अब इसमें फंडिंग कितनी है? अप्रोक्स $200 बिलियन पर ईयर रिक्वायर्ड है, जो कि करंट प्लेज एंड जो हमारी करंट प्लेजेस है वो इनसफिशिएंट है, लेकिन ये कुछ अप्रोक्स रखे गए हैं। अगर हम बात करें कोप 16 की सॉरी, तो कोप 16 कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन एक ये मल्टी डिसीजन बॉडी है जिसमें काफी ज्यादा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस इन्वॉल्व हैं। ईच कन्वेंशन जो है उसका एक ओन COP है। ठीक है, अब अगर हम बात करें UNFCCC की, तो UNFCCC जो है वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो कि 9 मई 1992 को अडॉप्ट किया गया था एंड 21 मार्च 1994 इन मार्च को क्या किया गया था, इनटू फोर्स लाया गया था। वहीं दूसरी ओर UNCBD है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि 29 दिसंबर 1993 में इन फोर्स आया था। अगर हम एक और की बात करें तो UNCCD, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये डिजर्टिफिकेशन के ऊपर काम करता है, जो डेजर्ट खत्म होते जाते हैं, एंड बेसिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी पे काम करता है। क्लाइमेट चेंजेस, जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस होते जा रहे हैं, ये उस पे काम करता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि डिसीजंस एंड डिस्कशंस क्या हुए थे एट द कोप 16, तो पहली बात इंडिजियस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हुआ था, जो कि एक सब्सिडरी बॉडी स्टैब्लिश है जो इंडिजियस ग्रुप्स कंजर्वेशन की बात करती है टू इंक्लूडेड। DSI बेनिफिट शेयरिंग डिबेट हुआ था, दैट इज ऑनगोइंग डिस्कशंस ऑन फेयर बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म, नो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट रीच्ड इन इट। एंड लास्ट वन इज अडॉप्टेड एग्रीमेंट, जिसमें टेक्स्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट लिंक, मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन्वेसिव स्पीशीज एंड KMGBF सपोर्ट आया था। तो बेसिकली ये सारी चीजें डिस्कशंस एंड डिसीशंस हुए थे। अब इसमें हम इंडियाज का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो इंडिया ने जो कमिट किया है अपना बजट, वो है 81,664 करोड़ फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो कि 2030 तक चलेगा। एंड 32,207 जो है वो स्पेंड हो चुका है, करोड़ स्पेंड हो चुके हैं कब, 2018 से लेके 2022 तक, एंड थ्रू द गवर्नमेंट फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस, जिसमें जो टोटल नीड रखी गई है वो रखी गई है $200 बिलियन पर ईयर, जिसमें $330 बिलियन जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में इंक्लूड किया गया है। बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स क्या हैं, तो लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें एक्सपेंड जो रामसार साइट्स हैं उनको एक्सपेंड कर दी गई है फ्रॉम 26 इन 2014 टू 85, जिसमें 800 टारगेट रखा गया है।
मीन्स अगर कोई चीज, अब इसमें रामसर साइट्स पे क्या होता है, तो बेसिकली रामसर साइट्स में जितने भी लोकेशंस को वो ऐड करते हैं वो अंडर गवर्नमेंट आ जाती हैं। एंड फिर उनका देखभाल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है एंड उनको वो प्रिजर्व करती है। जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये साइट हमको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको रामसर साइट में इंक्लूड कर देती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस एंड फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। तो ग्लोबल कमिटमेंट, सो जो जो टारगेटेड फोकस है इसका वो कहाँ पे है, जो हमारी हैबिटेट लॉस होता जा रहा है। मीन्स जो एक्चुअल चीजें हैं जो जहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसके लिए फेमस होती है, वही चीज वहाँ के लिए खत्म होती जा रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं उसके लिए। अब इसमें इंक्लूसिव स्टेप्स क्या है, तो इंक्लूजन ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म आर सिग्निफिकेंट प्रोसेस प्रोग्रेस। तो नेक्स्ट है फंडिंग चैलेंज। सक्सेस डिपेंड्स ऑन सफिशिएंट फाइनल रिसोर्सेज। मतलब जितना ज्यादा पैसा होगा, जब सफिशिएंट पैसा होगा तभी जाके ये सब चीजें पॉसिबल होंगी। तो एक फंडिंग का भी चैलेंज है। इंडिया का रोल क्या है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है हमारी इंडिया का इसमें। एंड फंडिंग हाईलाइट इंटरनेशनल बट एम्फोसाइज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 16th मीटिंग की, तो जो 16th मीटिंग थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर थी, जो कैली कोलंबिया में हुई थी, जिसमें 190 कंट्रीज गैदर हुई थी। किसके लिए, टू एडवांस और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं फ्रॉम द लैंडमार्क एग्रीमेंट्स जो कि स्टैब्लिश किए गए थे हमारे मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, जो कि कनाडा में हुई थी 2022। तो जो उस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे लैंडमार्क एग्रीमेंट्स जो हमारे डिसाइडेड हुए थे उनको कंटिन्यू फॉरवर्ड किया था इसमें। प्राइमरी गोल क्या है कि टू पुश फॉरवर्ड द कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, मॉन्ट्रियल कनाडा इन 2022 की। एंड इट इज एंश्योर द इम्प्लीकेशन ऑफ की बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स सेट फॉर द डिकेड लीडिंग अप टू 2030। तो 2030 तक ये जितने भी हैं ये हमको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे एंड जितना भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हम लोगों ने एम किया है वो हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। So guys, this was the end of the video. Thanks for watching the video. Also hit the bell icon, share the video, like the video, and also you can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link is given in the description. Also you can follow us on Instagram and Telegram. The link is given in the description box. Thanks for watching the video.